और ब्रेक के बाद अब बात शिकंजे में मुख्तार के बेटे की। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। प्रयागराज में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी गिरफ्तार हुआ है। तो प्रयागराज के ईडी दफ्तर में अब्बास अंसारी से पूछताछ हुई है। कई घंटों की ये पूछताछ के बाद अब्बास को गिरफ्तार किया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। 20 मई को अब्बास और उमर अंसारी से ईडी ने पूछताछ की थी। 9 मई को मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की थी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर कसा शिकंजा। ईडी की गिरफ्त में अब्बास अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार देर रात घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने अब्बास अंसारी को हिरासत में ले लिया। वहीं इससे पहले प्रयागराज में ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई पूछताछ देर रात तक जारी रही। वहीं अब्बास से पूछताछ के साथ ही उसके ड्राइवर रवि कुमार शर्मा से भी ईडी ने पूछताछ की। शुक्रवार शाम उसे दफ्तर के भीतर बुलाया गया और कई सवाल पूछे गए। इसके चलते ईडी दफ्तर के बाहर काफी गहमा गहमी रही। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहे। अब्बास अंसारी को ईडी ने बुलाया था, दूसरी बार बुलाई गई थी और 2 बजे करीब आए थे। 11 बजे तक पूछताछ करने के बाद जैसे ही जो है अब्बास अंसारी नीचे आए हैं, गिरफ्तार करके और किसी अज्ञात के स्थान पे लेके चले गए। ईडी से पूछताछ थी, उसी सिलसिले में हम लोग आए थे। मतलब दिन भर पूरे जांच किया, बातचीत किया। अपना बातचीत करने के बाद शाम में गिरफ्तार कर लिया। 11 साढ़े 11 बजे के लगभग और एमएलए साहब आए थे। एमएलए साहब मऊ अब्बास अंसारी जी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में विधायक अब्बास को 11 अक्टूबर को ही ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। अब्बास के खिलाफ कार्रवाई उसके पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। दरअसल मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने, धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने का केस दर्ज है। वहीं इससे पहले 20 मई को अब्बास और उमर अंसारी के साथ साथ 9 मई को मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की थी। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। टीम न्यूज स्टेट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र का। मानवेंद्र, लंबी पूछताछ के बाद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर बड़ा शिकंजा। जी देखिए, बहुत लंबे समय से अब्बास अंसारी की लुका छुपी चल रही थी पुलिस से और ईडी और तमाम एजेंसी से। एक मामले में पुलिस लंबे समय तक तलाश रही थी वहां, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को राहत मिल गई थी और जो भड़काऊ बयान देने का मामला था। और उसके बाद अब इस मामले में अब्बास को लगा कि शायद अब जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए भी है और मऊ सदर से जो है वो विधायक है, तो उसको ऐसा लगा कि शायद जो पूछताछ है वो लगातार चलती रहती है और पूछताछ के मामले में भी वो बच जाएगा। लेकिन ईडी ने 9 घंटे करीब दिन में कल सुबह दिन के 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पूछताछ की और उसके बाद मेडिकल के लिए अब्बास को ले जाया गया और मेडिकल के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। अब्बास के ड्राइवर रवि शर्मा को भी ईडी ने हिरासत में लिया। उसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह से 9 घंटे पूछताछ हुई उसके बाद गिरफ्तारी हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था मुख्तार अंसारी और मुख्तार के साले से जुड़ा हुआ। उसमें तमाम जो संपत्तियां हैं बनाई इस परिवार ने, उसके बारे में जानकारी मांगी और तमाम सवाल पूछे। कई दर्जन सवाल थे जिनके जवाब अब्बास नहीं दे पाए और कई मामलों में जिस तरह से अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बारे में, जो संपत्तियां लखनऊ में उसके बारे में जानकारी मांगी। तो जब जवाब नहीं मिल पाया तो अब्बास को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में ईडी गिरफ्तारी के बाद अब्बास को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई थी। अब ये देखना बिल्कुल, अब आगे किस तरह से कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ पूछताछ को लेकर क्या जानकारी मानवेंद्र? ये देखिए, पूछताछ जैसे मैंने बताया 9 घंटे करीब पूछताछ की गई। बीच में लंच भी दिया गया अब्बास अंसारी को और अब्बास के साथ रवि शर्मा जो ड्राइवर था उसको भी,
और करीब 9 घंटे ये लोग ईडी के कार्यालय में रहे हैं। सवालों की लिस्ट पहले से तैयार थी और तमाम साक्ष्य जो है ईडी ने पहले ही जुटा लिए थे। इस बार बचने की गुंजाइश नहीं थी। जो ज्यादातर सवाल थे वो उसी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस से संबंधित थे। जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी, जो जमीनें अब्बास और मुख्तार अंसारी और जो कंपनी अब्बास। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ईडी का ये बड़ा शिकंजा और अब इसी के साथ अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।